अगर मैं आप लोग से कहूँ, सैमसंग का बिगेस्ट नाइटमेयर आ चुका है और वो फाइनली रियलिटी बन रहा है। सैमसंग ने ऐसा सोचा तो था, पर उन्होंने ये नहीं लगा था उन लोग को कि ये रियलिटी बन जाएगा। फाइनली एप्पल फोल्ड मार्केट में आने वाला है। सैमसंग 7 साल से डोमिनेट कर रहा है फोल्डेबल मार्केट को और किंग बना हुआ है, और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो उसके बराबर का कंपटीशन कर पाए, जिसने सैमसंग को ज़्यादा सीरियस लिया हो। पर अब हिस्ट्री इज़ गोइंग टू चेंज। सब बदलने वाला है, सब कुछ हो सकता है। सैमसंग का डाउनफॉल ये क्यों ना आ जाए, क्या पता। सैमसंग की सेल्स बहुत तेज़ी से गिरने लगे जैसे ही फोल्डेबल का एप्पल फोल्डेबल आए मार्केट की। एप्पल का सिंपल सा प्लान है कि उसे फोल्डेबल मार्केट को पूरा रीडिफाइन करना है। ऑलमोस्ट ज़ीरो क्रेज वाली उसको स्क्रीन लानी है, ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट लेवल, परफॉर्मेंस भी नेक्स्ट लेवल। और अगर एप्पल ने ये कर दिया तो वो डोमिनेट कर सकता है फोल्डेबल मार्केट को, और एप्पल का फोल्डेबल फ़ोन वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फ़ोन्स बन सकता है और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ़ोन्स भी बन सकता है पूरे फोल्डेबल फ़ोन की मार्केट में। तो क्या एप्पल फोल्ड सैमसंग की जेड सीरीज़ को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा? क्या एप्पल का फोल्डेबल फ़ोन वर्थ इट होगा बाइंग के लिए? तो आज ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मेरा नाम है नैतिक मनवानी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं मनवानी जी। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि एप्पल ने इतना टाइम क्यों ले लिया। इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, 7 to 8 ईयर्स हो चुके हैं कि सैमसंग जेड फोल्ड सीरीज़ को लॉन्च हुए। पर लेकिन एप्पल ने 2019 या फिर 18 में ना लॉन्च करके 2026 में क्यों लॉन्च कर रही है? मतलब इतने टाइम का गैप डिफरेंस कैसे? तो इसका सिंपल सा रीज़न है, जब सैमसंग फोल्डेबल फ़ोन आए थे मार्केट में उसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे। हीटिंग इशू, बैटरी इशू, और स्क्रीन के क्रीज में वो मार्क बन जा रहा था, फोल्ड नहीं हो रहा था लोगों का, कैमरा इशू, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इशू, बहुत कुछ आया था, लैग भी बहुत होता था। उसकी वजह से सैमसंग की इम्प्रेशन ही मतलब फोल्डेबल फ़ोन का बहुत धीरे धीरे गिरता रहा। फिर उन्होंने आगे जा जा के अब जनरेशन्स लॉन्च करी तो उसको थोड़ा ऊपर करा। तो आज फोल्डेबल 7 फ़ोन सबसे पतला फ़ोन और सबसे अच्छा भी फ़ोन है, मतलब फोल्डेबल वाला। फोल्डेबल मार्केट का किंग अभी तो सैमसंग ही है, और मेरे ख्याल से सैमसंग रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है एंड्रॉयड फोल्डेबल फ़ोन्स में। बाकी अगर बात करें कि एप्पल ने इतना टाइम क्यों लिया, एप्पल तो हमेशा से आप लोग जानते हैं कि एप्पल हमेशा फीचर्स बाद में लाता है और पहले उसको चेक करता है मार्केट में कि क्या वो परफॉर्म अच्छे से कर रहे हैं, इसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं, इसमें क्या नहीं हो सकता है, इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो वो सब सब बिल्कुल डिटेल से नॉलेज लेके अब आया है वो मार्केट में, कि उसने अब डिसाइड करा है कि भाई अब ये टाइम है, अब फोल्डेबल लॉन्च करना चाहिए। जब उसने सारी रिसर्च कर ली, सारी मतलब सब कुछ देख लिया कि भाई क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, उसको कैसे हम लोग मैनेज करना है, उसके बाद ही एप्पल आ रहा है। क्योंकि एप्पल आप जानते हैं कि हमेशा अपने परफेक्शन के लिए ही फेमस है। मतलब उसके फ़ोन्स हमेशा परफेक्ट ही होते हैं। जैसे सैमसंग में तो हीटिंग इशू आते हैं, वो सब आते ही रहते हैं, एप्पल में भी आते हैं पर लेकिन इतने नहीं होते हैं। तो एप्पल तो हमेशा से परफेक्शन के लिए अपने फेमस है, इसलिए एप्पल इतना लेट हो गया है। बात करते हैं कि सैमसंग अभी भी एप्पल के लिए क्यों खतरा बना हुआ है। सैमसंग अभी भी एप्पल के लिए इसलिए खतरा बना हुआ है क्योंकि एप्पल तो अभी अभी नया आया है बिल्कुल इस फील्ड में। सैमसंग तो 7 सालों से डोमिनेट कर रहा है इस फील्ड को, 7 ईयर्स। तो ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि उसको बहुत नॉलेज होगी। और सैमसंग हमेशा से क्या करता है कि वो फीचर्स के मामले में एप्पल से बहुत आगे रहता है। जैसे उसका अभी प्राइवेसी डिस्प्ले भी आया था, आपने तो देखा था S26 अल्ट्रा में, तो वो भी उसमें आएगा जो अपकमिंग फोल्डेबल फ़ोन्स है। तो सैमसंग हमेशा से आगे तो रहा है फीचर से, पर कभी उसको परफेक्टली लॉक नहीं कर पाया है। परफेक्टली लॉक करना मतलब कि वो फीचर्स लाया, मतलब कहीं ना कहीं कमियां तो निकलती ही निकलती है। ऐसा नहीं कि एप्पल की तरह नहीं कि भाई बिल्कुल परफेक्ट हो। तो कहीं ना कहीं सैमसंग के लिए, एप्पल के लिए ये खतरा अभी भी है सैमसंग। बाकी सैमसंग तो डोमिनेटिंग कर ही रहा है 7 साल से। सैमसंग के पास एक और अच्छा फीचर है कि अब जो उसका नया फोल्डेबल फ़ोन आया है उसमें बेटर ड्यूरेबिलिटी है, और आप सैमसंग के फ़ोन में मल्टीटास्किंग आराम से कर सकते हैं, जो आपके नॉर्मल फ़ोन्स में बिल्कुल मतलब बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर लेकिन सैमसंग के फ़ोन्स में आप लोग के लिए बहुत ईजी रहेगा मल्टीटास्किंग करना। और वाटर रेजिस्टेंट भी होता है सैमसंग के फ़ोन। बाकी
एप्पल का तो अभी फोल्डेबल आया नहीं है, कुछ कह भी नहीं सकते कि वो वाटर रेजिस्टेंस होगा कि नहीं। जहाँ तक चांसेस है कि वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं होगा, बाकी जब मार्केट में आएगा तभी हमें पता चलेगा। साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं एप्पल और सैमसंग का। एप्पल की डिस्प्ले ऑफ़र करती है फ्लैगशिप डिस्प्ले, सैमसंग की भी ऑफ़र करती है फ्लैगशिप डिस्प्ले, और सैमसंग प्रोवाइड भी करता है एप्पल को डिस्प्ले, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। परफॉर्मेंस की बात करें, एप्पल ए सीरीज़ का प्रोसेसर है, क्योंकि वो डोमिनेट भी कर सकता है। स्नैपड्रैगन सीरीज़ भी बहुत अच्छी सीरीज़ है, ऐसा नहीं, पर एप्पल की भी सीरीज़ बहुत ज़्यादा ही ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत अच्छी भी है। तो दोनों का मेरे ख्याल से एप्पल भी जीत सकता है, सैमसंग भी जीत सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैमरा कैमरा में एप्पल एप्पल तो बेस्ट है, एप्पल तो किंग रहा है कैमरा में, पर हो भी सकता है कि इस बार फोल्डेबल फ़ोन है तो कुछ तो डेफिशिएंसी हो भी सकती है। बाकी सैमसंग तो हमेशा हार्डवेयर ऑपरेशन पे ज़्यादा काम करता है, तो उसका हार्डवेयर तो बेस्ट होगा ही होगा। बाकी अगर हम लोग प्राइस की बात करें साइड बाय साइड, तो एप्पल फोल्डेबल कैन लॉन्च अराउंड 2 लाख। जी हाँ गाइस, एप्पल फोल्ड लॉन्च हो सकता है अराउंड 2 लाख, 2 लाख 2.5 लाख। बाकी सैमसंग का तो 1.5 ही आता है, 1.7 ऐसे आता है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, पर ये ऐसा फोल्डेबल होगा जो आगे चल के डोमिनेट करेगा पूरे फोल्डेबल मार्केट को, आगे चल के डोमिनेट करेगा पूरे फोल्डेबल मार्केट को। बात करते हैं सबसे बड़ा रिस्क एप्पल के लिए। एप्पल अभी इस फील्ड में बहुत ही नया है, मतलब उसको देखा तो है उसने सैमसंग को कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर लेकिन उसने खुद फील नहीं करा है उसने प्रोडक्ट्स लॉन्च करके। तो एप्पल का फर्स्ट फ़ोन हो सकता है, उसकी वजह से उसको कुछ अच्छी खासी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे बैटरी इश्यूज आ सकते हैं। हो भी सकता है कि बैटरी उसकी ना सही हो, स्टेबल ना हो, और रिपेयरिंग के चार्जेस बहुत हाई हो सकते हैं। रिपेयरिंग आप जानते ही हैं, एप्पल के फ़ोन्स तो बहुत महंगे होते हैं रिपेयर्स में। और बाकी अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी का भी इशू सबसे मेन है, और वो चांसेस हैं कि वो होगा ही होगा जब एप्पल का फ़ोन लॉन्च होगा, ऐप फोल्डेबल लॉन्च होगा। एप्पल का फोल्डेबल लॉन्च को एप्पल अल्ट्रा भी कहते हैं, पर लेकिन ये सब फैक्ट्स ही हैं, अभी अभी कुछ क्लियर है नहीं। तो लेट्स होप कि कुछ अच्छा ही हो एप्पल। तो हम लोग बात करते हैं सबसे मेन और आखिरी रेडिट के ऊपर, क्या एप्पल सैमसंग को बीट कर देगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं, एप्पल सैमसंग को बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सैमसंग इस फील्ड में अराउंड 7 ईयर्स तक है, उसको इतना एक्सपीरियंस है कि वो एप्पल नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से। अगर उसने अपने प्रोमिस कंप्लीट कर दिए कि वो मिनिमल क्रीज वाले डिस्प्ले लाएगा, बेस्ट ऑप्टिमाइजेशंस करेगा और ड्यूरेबिलिटी अच्छी लाएगा। और बाकी अगर हम लोग बात करें सैमसंग की, सैमसंग हमेशा फीचर्स में ही आगे रहा है, भले उसके थोड़े लैग इश्यूज आते हैं कोई बात नहीं, पर लेकिन आगे जाके वो उस पर वो भी सही काम कर देता है। तो सीधा आंसर है कि नहीं, एप्पल सैमसंग को बीट अभी तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पहला फोल्डेबल फ़ोन है, तो इट्स वेरी हार्ड टू से कि एप्पल बीट कर पाएगा। तो बाकी आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, टेक केयर एंड साइनिंग आउट।